तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मल रेसिडेंट्स के बारे में। इसके पहले मैंने डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में पहले वाले स्लाइड में डिस्कस किया है। तो नॉर्मल रेसिडेंट होता क्या है? तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन who ordinarily resides in the country and whose center of economic interest also lie in that country। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या है? जहाँ रहने वाला हो, कमाने वाला हो, खर्चा करने वाला हो, या दोनों एक साल के लिए। वो हमारे जैसे जीडीपी से ये रिलेटेड होता है। इसका कनेक्शन किससे होता है? जीडीपी से, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से होता है। डोमेस्टिक इनकम में सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी में रहने वाला ही नॉर्मल रेसिडेंट की कमाई आती है। जैसे हमारा डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो रह रहा है उसका जितना भी कमाई होगा वो इनकम में काउंटेड होगा, चाहे वो किसी भी देश के नागरिक हो। अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है तो वो काउंट होगा। वो व्यक्ति या कंपनी जो आम तौर पर किसी देश में रहती है और उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी देश में है, तो वो हमारा हो जाता है। सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब है दो बातों से। एक तो हमारा क्या है? द रेसिडेंट लाइफ और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, यानी कि वो व्यक्ति उस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहता है। मतलब सिर्फ बॉर्डर के अंदर नहीं, उसमें शिप, एयरक्राफ्ट, एम्बेसी जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था उसमें भी रहते हो तो भी चलेगा, यानी कि वो भी काउंट होंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ बॉर्डर के अंदर। एम्बेसीज में भी अगर इंडिया का पर्सन जाके रह रहा है अमेरिका में तो वो भी डोमेस्टिक में ही काउंट होगा। जैसे मान लीजिए कि एयरलाइंस का फ्लाइट, एयर इंडिया का फ्लाइट जा रहा है दूसरे कंट्री में, तो वो भी तो एयर इंडिया इंडिया के ही अंदर है ना। द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एकोमिलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन। वो व्यक्ति उसी जगह से अपने बेसिक आर्थिक काम करता है, जैसे अर्निंग कमा रहा है, नौकरी कर रहा है या बिजनेस कर रहा है, स्पेंडिंग खर्चा कर रहा है, या फिर एकोमिलेशन बचत कर रहा है, संपत्ति जमा कर रहा है, तो वो सब आ जाएगा इसके अंदर। सिंपल में हम समझ सकते हैं कि सिटीजन और नॉर्मल रेसिडेंट में क्या अंतर होता है। सिटीजन एक नागरिक हो गया, और जो हमारा पासपोर्ट से पता चलता है कि वो हम कहाँ का सिटीजन है। रहना और कमाने की जगह से तय होता है कि वो नॉर्मल रेसिडेंट है या फिर नहीं। एक व्यक्ति एक ही देश का सिटीजन हो सकता है, जबकि एक व्यक्ति किसी भी देश का नॉर्मल रेसिडेंट बन सकता है। एग्जाम्पल जैसे यूएस का सिटीजन जो है, यूएस क्या है? सिटीजन है। और यूएस का नागरिक जो 3 साल से इंडिया में जॉब कर रहा है वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है। जैसे भारत में डब्ल्यूएचओ का ऑफिस है, भारत का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे यूएन, डब्ल्यूएचओ, आईएमएफ भारत का डोमेस्टिक टेरिटरी का हिस्सा नहीं होते हैं। भारत में एसबीआई का हेड ऑफिस है, ये भारत का नॉर्मल रेसिडेंट है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं इसमें कि हमने देखा कि सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इम्प्लाइज टू थिंग्स, दो थिंग्स पे डिपेंड करता है वो। और नॉर्मल रेसिडेंस क्या होता है? तो डोमेस्टिक टेरिटरीज हमने सीखा, और हमने सीखा कि किस तरीके से नॉर्मल रेसिडेंट और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, किस तरीके से ये काम करता है।